अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने-अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी मेरी दुआ है कि आप सब लोग यूँ ही खुश रहें। तो आज का व्लॉग मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। वो रोज़ाना ऑर्गेनाइज़ घर दिखाने का तो चलो ठीक है, दिखा ही देते थे, लेकिन आज जो है मैं आपको रियल वाला जो कहते हैं ना कि रियल वाला सीन दिखा रही हूँ कि ऐसा भी होता है घर। जब मैं 3 दिन के बाद आई घर तो सीन कुछ ऐसे थे। तो जी फिर मुझे जो है अपने आप को चैलेंज करना पसंद होता है। तो मैंने आते सार संडे वाले दिन तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं जो है फिर बाद में यानी कि मंडे वाले दिन जो है वो लग गई, स्टार्ट हो गई। ये व्लॉग जो है मैं मंडे से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं स्कूल से आई तो ऐसे सीन थे सारे मेरे सामने, इतना 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 कबाड़ था ना घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया कि अपना एनर्जी ड्रिंक यानी कि माइलो लिया। माइलो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको एज़ अ एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ लेकिन मैं जो है अपना माइलो लिया और अपने बिस्किट लिए और फिर मैं हो गई स्टार्ट। तो उससे पहले मैंने कहा हरीम को भी कुछ दे दूं खाने के लिए, तो हरीम को फिर मैं मिल्क बना के दे रही हूँ या पीडियाश्योर बना के दे रही हूँ। तो फीडर में तो वो नहीं पीती है, स्टार्ट से बचपन से उसने फीडर पिया ही नहीं, तो इसलिए उसको आदत नहीं है, तो फीडर में वो नहीं पीती है। वो जो है ऐसे पी लेती है कप वगैरह में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको बना के देती हूँ और उसके बाद फिर जो है वो मैं अपने सारे काम करूँगी, क्योंकि इस तरह से जो है वो इंसान लेट हो जाता है और पता नहीं चलता बीच में अगर बच्चे को भूख लगी हो या। लेकिन हरीम का ये है कि वो मांग लेती है, वो कह देती है कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ खाना है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आप यकीन करेंगे कि कपड़े भी इतने वाले धोने को इतने थे कि आप देख लें कि मैंने कितने कपड़े धोए हैं। ये रात के 11:30 बजे का टाइम है, जब मैं सारा काम करके बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो जी मेरा घर हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सब कुछ अपनी जगह पे प्रॉपर। मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, मैंने इवन के घर की प्रॉपरली डीप क्लीनिंग की थी, सारे रग्स वगैरह उठा के। तो नीचे से मैंने सारा वैक्यूम किया था, वो जी झाड़ू पोछा फेर दिया था मैंने। तो मुझे ना अपने आप को चैलेंज करना पसंद होता है। जब मेरा ज़मीर मुझसे कहता है कि तुम नहीं कर सकती और तुम नहीं करोगी, तो फिर मैं अपने आप को कहती हूँ नहीं मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो आप भी जी यूँ ही किया करें, टारगेट किया करें कामों को कि नहीं ये आज काम मैंने नहीं करने हैं, तो फिर आप इस तरह से काम कर लेते हैं। और बिल्कुल अपनी हिम्मत ना छोड़ा करें। कामों का क्या है, काम जो है जब तक जान है तब तक जहान है। तो काम तो है वो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब घर में बहुत ज़्यादा मेस हो और बहुत सारे काम पड़े हों तो बहुत ज़्यादा बैड वाइब्स आते हैं। यानी कि मैं मंडे वाले दिन जब सुबह स्कूल जा रही थी तो मेरा ना तो वीडियो बनाने का दिल कर रहा था, ना नाश्ता करने का दिल कर रहा था, क्योंकि मैं संडे को लेट वापस आई थी और इतने ढेर सारे काम थे ना। लेकिन हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मार्केट वगैरह 2-3 दफ़ा जाने के बाद हिम्मत नहीं थी। तो जी है ये ट्यूसडे और मैं सुबह स्कूल जाने के लिए हो रही हूँ रेडी। मैंने रात को आपको बताया कि लेट नाइट तक सारे काम कर लिए थे और मूड मेरा बहुत ओके था, गुड था, क्योंकि जब काम सारे हुए हुए हों ना तो इंसान सुकून में रहता है। तो मुझे ये भी होता है कि मैंने वीडियो एडिट करनी है और मैंने वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड ना कर सकूँ जिस दिन मैंने मतलब सोचा हो कि मैंने अपलोड करनी है, तो वो भी फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम तो हो चुके थे और मैं स्कूल जाने के लिए हो रही थी रेडी। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि मैं जो है स्कूल जाके कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं करती। तो जी मैं और मेरी बेटी हरीम यानी कि स्कूल से आ रहे हैं वापस, और वापस आने के साथ साथ जो है हरीम ने रास्ते में जी कहा कि उन्हें चॉकलेट खानी है, बड़ी वाली चॉकलेट खानी है, क्योंकि वो अपनी क्लास में नहीं बैठ रही थी और बार बार मेरे पास आ जाती थी मेरी क्लास में। तो फिर मैंने उसे प्रॉमिस किया कि वो अपनी क्लास में बैठे अपना काम फिनिश करे, तो फिर देन आई विल बाय हर चॉकलेट। तो फिर मैंने उसको एक चॉकलेट लेकर दी। मेरी अंग्रेज़ी तो नहीं जाइएगा, थोड़ी टूटी भजी है खैर बोलने से ही होता है, प्रैक्टिस होगी तो फिर अच्छी आ जाती है। पहले आपको मिल्क पीना पड़ेगा, उसके बाद आपको चॉकलेट मिलेगी। नहीं पीना? चॉकलेट दे दे मुझे। ये कौन सी लिया आज आपने? ये मामा ने आपके लिए लिया, ठीक है?
ठीक है। तो मम्मा को आपने थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू। मामा यस। मैं तो ऐसे करती हूँ। कैसे? ओह वाओ, वाओ मीनू। मैं तो यूँ करती हूँ। चलें जी, बहुत होगी गप्पें शपें, तो अब काम पे वापस लगते हैं। रात को जी मैंने डस्टिंग नहीं की थी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और मैं भी बहुत थक चुकी थी, तो मैंने सोचा सुबह आके मैं प्रॉपर डस्टिंग करूँगी। तो अब मैं आके ना स्कूल से आने के बाद तो मैंने सारी प्रॉपर डस्टिंग की, तो रूम्स में भी और जो है इधर टीवी लाउंज में भी, हरीम के रूम में भी सारी प्रॉपर मैंने डस्टिंग की, क्योंकि मैं जब काम करूँ ना तो मैं तरीके से करती हूँ। आधा आधा काम मुझे अच्छा नहीं लगता, जब करने पे आऊँ तो फिर मतलब तरीके से ही करती हूँ। और ये भी है कि मैं कोई भी काम छोड़ना पसंद नहीं करती और घर को भी गंदा छोड़ना पसंद नहीं करती। और मैंने बनाई भी झटपट लोबिया की चाट। तो इसमें मैंने चने नहीं डाले थे, आलू लोबिया की चाट बनाई थी और बहुत ही जो है वो खट्टी खट्टी सी बनाई थी, इमली का पानी डाल के। और इसको जो है मैं अलग से बनाती हूँ और दही वगैरह सब अलग से रखती हूँ, मतलब जिसने जितना दही डालना हो, जितना मसाले वगैरह जो अपने हिसाब से डालने हों तो वो डाल ले, उसकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर दही मिक्स नहीं कर देती, क्योंकि दही मिक्स करने से होता है कि आपको उसी दिन वो चीज़ ख़त्म करनी होती है, नेक्स्ट डे फिर वो दही खाने वाला नहीं होता। तो इसका ये होता है कि आप इसको फ्रिज में भी रख दो, नेक्स्ट डे भी आप यूज़ कर सकते हो, और जिसने अपने हिसाब से जितना दही डालना है वो डाल सकता है। अच्छा जी, तो जी ये है जी शाम का टाइम और अल्लाह का शुक्र है कि अब गैस आने लगी है। तो मुझे लग रही थी थोड़ी बहुत भूख, तो मैं यही जो समोसे आपको बताया था कि फ्रीज़ कर देते हैं हम लोग, तो यही फ्रोज़न समोसे निकाले और मैंने कहा कि इनको मैं अपने लिए फ़्राई करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए समोसे फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद आराम से मज़े से बैठ के जो है मैं एंजॉय करूँगी, क्योंकि ये समोसे मुझे बहुत पसंद है। ये मैकरोनी समोसे मैं घर में भी बनाती हूँ, वैसे रमज़ान में रोल और समोसे मैकरोनी वाले घर में भी बनाती हूँ, लेकिन जो है ये मैंने अभी मार्केट से ही परचेज़ किए। तो शूज़ वगैरह देखे, मैंने शूज़ वगैरह भी साफ़ किए रात को, सारे कपड़े भी वॉश किए, बाहर वाला सारा टेरेस वॉश किया। अच्छा, मुझे नीचे वाले घर जो है वो इसलिए पसंद नहीं होते कि अगर शाम के टाइम आपका दिल करे खुला आसमान देखने को तो आपको छत पे जाना पड़ता है, तो जो छत पे जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ आपके घर के सामने इतना टेरेस हो कि आप सुकून से थोड़ी देर सांस ले सकें, कोई वॉक शॉक कर सकें। वैसे मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि जब बंदे का थोड़ा सा दिल हो तो बंदा आसमान देख सके। तो शाम का टाइम है और देखें कितना खूबसूरत हसीन आसमान हो रहा है, और कपड़ों की मैंने ढेर लगा दिए धो 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 के, कल मैंने बहुत कपड़े धोए। तो जी टाइटल से मेरे आपको पता चला होगा कि हम आए हैं जी, शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम है, तो हम आए हैं जी सदर में कुछ काम था। तो यहाँ पे हम मुझे ना अंडा शामी बहुत पसंद होता है, अंडा शामी वाला जो बर्गर होता है ना मुझे बहुत पसंद होता है। तो हम आए हैं इंटरनेशनल बर्गर सदर। तो ये मैं मजाक नहीं कर रही आपसे, ये सच में इंटरनेशनल बर्गर है, मतलब कि इसका नाम इंटरनेशनल है। अदरवाइज़ बहुत चलने वाली जगह है कि मतलब बहुत चलती है, बहुत लोग पसंद करते हैं, बट मेरी तरफ से रिजेक्टेड, मुझे नहीं पसंद आया, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे अंडा शामी बर्गर बहुत पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। मैंने बस मतलब एवरेज था, बुरा नहीं था, एवरेज था, मतलब मैंने खा लिया उसे, मैंने ख़त्म किया, लेकिन मतलब कि वो वाला नहीं था कि मतलब बंदा के वाह 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 बहुत मज़ेदार है, वो चीज़ नहीं थी। इससे बहुत बेहतर हमारे घर के साथ ही कुछ जो है वो फासले पे जो है वो एक बर्गर वाला है, इससे बहुत बेहतर वो वाला होता है, उसका बर्गर बहुत बेटर होता है। तो जी जब हम सदर से वापस आ रहे थे तो कॉल आ गई कि गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शाम का टाइम है, रात का टाइम है, यानी कि 7:30 8 का टाइम था। तो मैंने सोचा कि कुछ बना लिया जाए, खाने का टाइम है। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ वाइट कढ़ाई। और वाइट कढ़ाई बनाना बहुत इजी होता है। जब भी आपके पास ऑप्शन हो कि भाई गेस्ट ने एकदम से आना है और आपको जल्दी जल्दी कुछ बनाना है, तो आप
मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वाइट कढ़ाई बनाऊँ, क्योंकि ये मुझे दूसरी जो है डिशेस से बहुत ज़्यादा ईजी लगती है। इसमें आपको चिकन को पहले फ्राई अलग से करना होता है, ये प्याज को अलग से ब्राउन मसाला बनाना होता है जो आप नॉर्मल बनाते हैं अदरक लहसुन डाल के, और फिर उस मसाले को ग्राइंड करना होता है। ग्राइंड करने के बाद फिर आपने चिकन में जो है ये मसाला डालना है। और ये देखें वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार बनी थी। और यहाँ पे कलर की समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बिल्कुल वाइट थी, बिल्कुल वाइट थी। इसमें क्रीम डलती है लास्ट में, और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो जी मेरा आज का व्लॉग कुछ इतना सा ही था। ये इंशाल्लाह मैं आपसे आगे भी व्लॉग शेयर करती रहूँगी। मेरा यूँ ही साथ देते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।